दुआ करने से, खुदा की कुर्बत को हासिल करने से। और सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो दुआ है। वो क्या है जी? मैं यहाँ पर नहीं सभी से कहूँगा कोई कितने घंटे दुआ करता है, कोई मुझे पता है, कोई नजर आ जाता है। अगर अभी भी नजर ना आए तो फायदा क्या है यहाँ पे खड़े होने का। लेकिन मैं आपको शर्मिंदा करना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ एहसास दिलाना चाहता हूँ। मैं आपको शर्मिंदा करने नहीं चाहता हूँ, सिर्फ एहसास दिलाना चाहता हूँ कि खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपके साथ है, लेकिन आप खुदा के साथ नहीं। हालेलुया। दुआ एक जो ईमानदार शख्स है उसका दम है। दुआ एक ईमानदार जो शख्स है उसका दम है। जिस्मानी नुक्ता नजर से इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरह एक रूहानी शख्स को जिंदा रहने के लिए दुआ की जरूरत होती है। अगर आप ये कहते हैं कि आप रूहानी हैं, आप स्पिरिचुअल लाइफ को गुजार रहे हैं, आपका जीना मसीह और मरना नफा है, अब आप जिंदा न रहे बल्कि मसीह आप में जिंदा है, लेकिन अगर दुआ का एलिमेंट नहीं है तो आप मरे हुए हैं। आप मरे हुए। ये जो बॉडी घूमती है ये इब्लीस का तस्वीर है सारा, इब्लीस की चाल है आपको गुमराह करने के लिए। आप जो देख रहे हैं इब्लीस आपको वो दिखा रहा है जो वो दिखाना चाहता है। आप चल रहे हैं तो टांगों को इस्तेमाल जो कर रहा है वो कर रहा है, क्योंकि जब आप के अंदर जो जिंदगी का दम ही नहीं है, जो दुआ का दम ही नहीं है, तो आप ईमानदार भी नहीं है। आप ईमानदार भी। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मैं अभी भी उन लोगों का नाम नहीं लूंगा, नाम लेना छोड़ दूंगा मैं, अभी अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं कहता हूं कि मैं दर हकीकत एहसास दिलाने की कोशिश करता था, लेकिन शायद हम मरों से भी बदतर हो चुके हैं क्योंकि एहसास नहीं है। वो किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि एहसास हो अगर दिल में तो मोहब्बत करो महसूस। खुदा की बात कर रहा हूँ, खुदा मोहब्बत है, खुदा की कुर्बत को करो महसूस। इस बात को इस तरह लेना है, एहसास हो अगर दिल में तो मोहब्बत करो महसूस। हर बात का इजहार जरूरी नहीं है लफ्ज़ से। खुदा हर बार खुदा के खुदा आपको कहे या अपने बंदों के वसीला से कहे, ये जरूरी नहीं है। आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, बालक हो चुके हैं, बलूगत की तरफ गामजन हो चुके हैं, लेकिन आज भी आप अंधे, गूंगे और बहरों की तरह हैं, तो इसका मतलब है आप खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं। आप खुदा के बेटे। 5 साल से हम यहाँ पे इंजील की मुनादी कर रहे हैं, लेकिन आज भी अगर आपकी जिंदगी में सिर्फ अगर दुआ का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये आप मरे हुए हैं। जिंदा हो जाए। खुदा से जुदाई मौत है। मैं इस मौत की बात कर रहा हूँ। खुदा से जुदाई मौत है, और ये ऐसी मौत है कि आप मरकर भी कभी नहीं मरते। ये ऐसी मौत है कि आप मरकर भी, इसलिए जरूरत है कि आप प्लीज जिंदा हो जाए। और जिंदगी कौन देता है? खुदा के तरफ। हालेलुया। जिस तरह मैंने कहा कि जिस्मानी नजर से इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हवा, पानी, गैस की जरूरत है। इसी तरह एक रूहानी शख्स को जिंदा रहने के लिए दुआ की जरूरत होती है। इसलिए अपनी जिंदगी में पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करें कि आप दुआ कर सकें। आप क्या है, मौके तलाश करें, अमकान बनाए, बढ़ाए कि हमने कैसे दुआ करनी। जिस तरह हमने ये
20 दिन का जो सीजन है, प्रेयर सेशन गुजार रहे हैं, तो आपको मौके तलाश करने की जरूरत नहीं, मौका तो आपको हमने खुद दे दिया। आप अपने घरों में इस एक्ट को दोहरा सकते हैं ताकि आप अपने खानदानों के लिए बाइस बरकत है। आप सोने से पहले दुआ कर सकते हैं। कोई शख्स कहता है कि मैं कैसे दुआ करूं, मुझे टाइम बताया जाए, मुझे पता नहीं है दुआ करनी क्या है। ठीक है, आप सोने से पहले दुआ कर सकते हैं। 1 घंटा खाने से पहले आप टाइम निकाल कर दुआ कर सकते हैं। मे बी कोई और टाइम आप सेट कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में से गुजर रहे हो, आपको टाइम इजाजत नहीं देता है कि आप दुआ करें, लेकिन आप फिर भी टाइम निकालते हैं। जैसे भी हालात हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये आपने तय करना है कि आपने अपने रब के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है। हालेलुया। बड़ी सिंपल बातें होंगी, जानने की जरूरत है कि दुआ करनी कैसे है। सिर्फ संडे वाले दिन आके मुंह दिखा जाना मुझे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और आप ये ज़ाहिर करें कि आई एम पादरी, तो मैं चाहूंगा प्लीज कि सारे उतार आपकी जिंदगी पर आ जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ऐसी खिदमत खुदा को पसंद नहीं है, नहीं है पसंद। बाइबल में देख लें आप, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। जाने अपने आप को, सब बातें हैं, कड़वी बातें हैं, आपके स्टमक को अच्छी लगेगी या ना लगेगी, वो आप डायरिया की शक्ल में निकाल दें, कोई जरूरी नहीं है इस बात को, लेकिन प्लीज ये सुनना जरूर पसंद करें। दुआ करें। दुआ आपको खुदा के पास लेकर जाती है। एक बात गौरतलब है कि क्या आप वो दुआएं करते हैं जो खुदा को पसंद है, या जो खुदा चाहता है कि आप उससे दुआएं करें। जब आप दुआ कर रहे होते हैं तो महज बात का ऐसा होता है कि हम इधर उधर की या इधर की बातें करते रहते, तो टाइम को जाया करते रहते हैं। लेकिन जो मुस्बत और मुनासिब बातें हैं वो खुदा से कहते नहीं है, और खुदा फिर आपकी दुआओं का जवाब भी नहीं देता है। सो जो रियल प्रे है वो सबसे पहले जिस चीज की डिमांड करती है वो तवज्जो है, फोकस। खुदा की तरफ वो हमने ध्यान लगाना है, मेडिटेट करना है। दुनिया को छोड़कर हमने खुदा की तरफ रजू लाना है। जब आप खुदा के घर में आ जाते हैं तो दुनिया की तमाम फिक्रों को घर में ही छोड़कर आना है। लेकिन जब हम यहाँ पर बैठे होते हैं तो बहुत सारी फिक्रें हमें सता रही होती है कि घर में क्या हो रहा है, घर में ये हो रहा है, कोई आना था, कोई जाना था, घड़ी की तरफ देख रहा है कोई बंदा, भाई सब जल्दी क्यों नीचे उतरे स्टेज से, ताकि आगे वाला सिस्टम शुरू हो, ताकि हम घर जा सकें। ऐसी बात नहीं। जब ये बात करते हैं तो ये खुदा से आपको डिस्कनेक्ट करती है, ना कि कनेक्ट करती है। ऐसी बात आपका रिश्ता तोड़ देती है। जब आप चर्च में आकर के ऐसे काम करते हैं, आप खुदा बरकत देने आता है, बरकत देना चाहता है, लेकिन जब ये बातें आपकी जिंदगी में होती हैं तो आप बरकत नहीं हासिल करते हैं, बल्कि कुछ और हासिल कर लेते हैं। खुदा आपके लिए आसानियां पैदा करना चाहता है, खुदा आपको आपकी जिंदगी में मौजज़ा देना चाहता है, खुदा आपके बोझ को अपने ऊपर उठाना चाहता है, खुदा आपकी जिंदगी में रिवाइवल को लेके आना चाहता है, खुदा आपकी जिंदगी में से हर तरह के पहाड़ को मैदान बनाना चाहता है। लेकिन जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं तो खुदा जो करना चाहता है हम उसको मौका ही नहीं देते। तो जब हम उसको मौका नहीं देंगे तो खुदा काम कैसे करेगा भाई? आपकी ज़रूरियात कैसे पूरी होगी? कौन करेगा आपकी ज़रूरियात पूरी? पिछली दफा हमने मुतालिया किया, मलाकी नबी के सीख का मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? अगर मैं खुदा हूं तो मेरा खौफ। हमने तो खुदा को ऐसे बनाया हुआ है जैसे किसी एक बच्चे को बनाया हुआ है, उधर पकड़ के ऐसा नहीं होता है भाई। खुदा आपकी सोचों के मुताबिक चलने वाला खुदा नहीं है, आप कोई डिक्टेटर नहीं है जो उसको डिक्टेशन देंगे। वो रब्बुल अफ़वाज है भाई, वो लश्करों
उसको हदायत दें। जरूरत है कि खुदा के कलाम के मुताबिक चले। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इससे बेहतर था कि आप नजात ही ना पाते, पानी का बैप्टिस्मा ही ना लेते और बाइबल हाथ में ना पकड़ते ताकि गुनाहगार ना ठहरते। लेकिन जब आपने ये काम पकड़ लिया है तो मैं आपको ये बता दूं, खुदा ने भी आपको पकड़ा हुआ है और इब्लीस ने आपको ज्यादा जकड़ा हुआ है। तो जब कोई शख्स तौबा करता है, नजात पाता है, पानी का बैप्टिस्मा लेता है, तो वो दर हकीकत फिरदौस में नहीं चला जाता है, वो हालत जंग में चला जाता है। और जब आप खुदा के साथ रिश्ता नहीं बनाए रखते हैं तो इब्लीस आपसे रिश्ता बना देता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि किस तरह उसने आपके अंदर से खुदा को निकाल दिया है और किस तरह वो आपकी बॉडी के अंदर अपने काम कर रहा है, अपने फायदे के लिए। कभी कोशिश करें, घर में जाइएगा और अपने घर में जाकर अपने ऊपर एनालिसिस कीजिएगा, तज्जिया कीजिए अपनी जात का कि आज से साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल पहले क्या थे आप और आज क्या इब्लीस ने आपको बना दिया, किसी और ने नहीं बनाया है। लोग हमेशा मेरी माँ ने मेरा करता, मेरे प्यो ने करता, मेरे भैन भरा छड़ गए, मेरी बीवी छड़ गई, मेरा बच्चा छड़ गई, ये बातें मत करें। आपने खुद अपने लिए बेटा खोदा है भाई, और आपने खुद गिर गए हैं उसमें। गिरना नाकामी नहीं है, गिरना नाकामी गिरने में नहीं है, नाकामी गिर के ना उठने में है। आज भी सरमन के बाद अगर आप उठते नहीं है तो बस कुछ और ही हो जाएगा, कोई और उठा लेगा। आपका मुसलसल खुदा के साथ राबता होना चाहिए। अगर आपने एक घंटा दुआ की है और आपका माइंड कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी बच्चों की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपने दुरुस्त दुआ नहीं की है, आपका फोकस खुदा के कलाम की तरफ नहीं है, खुदा के साथ हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बच्चों को चर्च में मत लेके आए, लेकिन जब चर्च में लेके आए तो घर से समझा कर भी लेकर आए। समझाना है नहीं कि जाके पादरी में तंग कर देना, एक दूसरे में तंग कर देना, जरा बरकत पाना चाहता हूँ नहीं दिवानी, ये वाली तालीम नहीं देनी है, कुछ अच्छी तालीम दे। दुआ का जो मकसद है वो खुदा के साथ कनेक्ट होना है, जुड़ना है। क्या करना है? जुड़ना है, उखड़ना नहीं है। और जो उखड़े उखड़े रहते हैं फिर वो उखड़ते ही रहते हैं। उखाड़ना किसको? या इब्लीस को। हमने जो हमारे अंदर जो वो जो है रच कुछ गया है हमारे कामों की वजह से, लेकिन जब हम दुआ करते हैं खुदा के लहू की कुदरत को अपनी जिंदगी पर मांगते हैं तो हम इब्लीस के वो तमाम जो मराकिज़ हैं, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, यीशु के नाम से उखाड़ते हैं और मार फेंकते हैं। और जब मार फेंकते हैं तो हमारी जिंदगी में खुदा के कलाम की बरकतें आती हैं, और जब बरकतें आती है तो मौजूद को मांगना नहीं पड़ता है, खुदा से गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। जब खुदा का कलाम हमारे अंदर आता है तो मौजूद होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि हमारे वसीला से, हमारे सर पड़ने से लोग शिफा पाते हैं। ये तरीकेकार है, ये पैटर्न है। रसूलों ने भी ऐसे किया है, वो भी ऐसे इंसान थे, लेकिन उनको छूने से, उनके साया पड़ने से लोग शिफा पाते थे। उसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी जो बातनी शख्सियत थी और जो पुरानी शख्सियत थी उसको उठार फेंका था, और जो इब्लीस के जो मराकिज़ थे उनके अंदर थे उनको उखाड़ दिया था, क्योंकि खुदा का कलाम के अंदर जड़ पकड़ सके। और ये सारा काम दुआ और रोज़े के साथ हुआ। मेरे अजीज बहन भाइयों, जैसे जैसे आप खुदा के साथ वक्त गुजारते जाएंगे और खुदा आपके साथ वक्त गुजारेगा तो उसकी खूबियाँ, उसकी सोचें, उसका मिजाज आपके अंदर मुंतकिल होता जाएगा। क्या होता जाएगा? आपका मिजाज परखिए, आपका मिजाज कैसा है। अगर आज भी आपके मिजाज में तब्दीली नहीं आई है तो इसका मतलब यह है कि कोई और है जो हमें संभाल रहा है।
एक बड़ा खूबसूरत सेंटेंस अभी मैं कहने वाला हूं। जितनी खूबसूरत आपकी दुआया जिंदगी होगी, जितनी खूबसूरत आपकी दुआया जिंदगी होगी, उतना ही खूबसूरत आपका मसीही सफर भी होगा। आपको मांगना नहीं पड़ेगा। किसी खादम ने बड़ी खूबसूरत बात कही, अगर खुदा ने आपको चुना है तो खुदा आपके लिए वो चीजें भी अवेलेबल करेगा। अगर आप मांग रहे हैं, आप भिखारी बन गए हैं, आप तरसी कौम बन गए, मिलता नहीं पिया, कुछ होता नहीं पिया, कुछ चलता नहीं पिया, तो उसका मतलब ये फिर खुदा का प्लान नहीं है आपके लिए। अरे हम तो शहजादे हैं, हम तो बादशाहों की औलाद है, भिखारियों की तरह क्यों जिंदगी बसर करें, भिकार से क्यों लेके घूमे। अगर खुदा ने कहा है तो खुदा प्रोवाइड करेगा, वो देखता है और देखकर मुहैया करता है। तो फिर क्या वो हमें देख नहीं रहा है, तो वो असली आंखें नहीं है, वो दुआ नहीं सुनता है हमारी। जब खुदा ने आपको कोई काम सौंपा है तो उसके लिए रास्ते भी हमवार करेगा, रास्ते भी आपकी नीड्स को पूरा करेगा। वो कहता है शेर बब्बर का बच्चा हाजतमंद और भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब, बोले जरा मेरा तालिब, अगर उसके तालिब है तो बोलिएगा कि मेरा तालिब। अगर आज हम मोहताज हैं तो जरा गौर कीजिए, फिर आप किसके बेटे और बेटियां हैं। वो कहता है फिक्र ना कर। तो अगर आज भी हम फिक्रों में हैं तो फिर आप देखिए कौन है आप, जिसके कारण हो वो, और किसके कारण नहीं होते हैं। तो जो नहीं सुनता वो कौन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पे कुछ सांप है। क्या आपने मेरी बात सुनी? कितने लोगों ने? साठ साल में हो चुके हैं, साझा नहीं साझा था क्या, इसका मतलब वो सुनता ही नहीं है। एक बड़ी खूबसूरत बात, जब भी हम कहीं किसी अदारे में जाते हैं, जब भी हम किसी अदारे में जाते हैं तो उसके कुछ अपने कवानीन होते हैं, कुछ बैनर्स होते हैं। इसी तरह जब हम खुदा के घर में आते हैं, जब हम खुदा के सामने पेश होते हैं, तो उसके भी कुछ डिवाइन मैनर्स होते हैं, इलाही अदब व आदाब होते हैं, जिसको सीखना बहुत जरूरी है। खुदा चाहता है कि हम उसको सीखें। खुदा चाहता है, अक्सर लोग जो है, अब मेरे घर में मेरे बेडरूम में कोई जाता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जुत्ती पा के चला जाए, जो मेरे करीबी है। लेकिन बात करो ना कैसे भी अपनी जगह तुम्हें डर लगे, पा के जाने के अंदर, हालांकि आपको पता होता है कि मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है और मैं तकलीफ, और मेरी बीवी से मेरा झगड़ा भी हो जाता है, तो सफाई नहीं करती की करती। अभी तो की, लेकिन वो आया तो बात ज्वाइन कर गया, फिर मैं क्या करूँ, खिदमत में काम पादरी बर्दाश्त भी करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है हर चीज के दाम होते हैं। मेरे घर में मुझे तकलीफ होती है कि पान खा के आ जाना, कुछ सिगरेट फड़े मेरे हाथ में, तो मैंने जो एक दफा वालदा से कहा कि मैं बाहर देख के राजा का चर्ची शराबी पंगी मेरे घर ही ना बढ़े। मेरी माँ की कोई नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके अंदर उनकी तस्वीरें पाई जाती हैं। तो मैं कहता हूँ चंगा कोई ना बढ़ेगा। अच्छा, मेरी अपनी नफ्सियात के मुताबिक बात है। एक पादरी के घर में जो बंदे बैठे टक्कन खोले अगर शराब का, तो यो जी कहते ना पट पवे सोना जो कन्ना उठावे, वो कहेंगे यार पादरी का जो दूजा को समझा नहीं सकता, अपने आप समझा दे, दूजा को किਵੇਂ समझाएगा। तो मुझे ऐसे रिश्तेदार नहीं चाहिए, मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चर्च मेंबर नहीं चाहिए कि अगे सूली के लटकान के पीछे देखिए कोई है ही नहीं। बात फॉलो कर रहे हैं? तो इस तरह के मुझे लोग नहीं चाहिए, खुदा को भी नहीं चाहिए। तो डिवाइन मैनर्स होने चाहिए। बात होती है डिवाइन मैनर्स, इलाही अदब व आदाब। ये खुदा भी चाहता है कि उसके लोग सीखें और उसके साथ साथ डिवाइन प्रोटोकॉल भी सीखें। जब कोई अफसर आता है
ਤੁਸੀਂ ਕੋਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ मतलब कुर्सी तो उत्ते नहीं, कुर्सी तो बैठ के जगह कुछ खलो जाते हैं ये जी दुआ दाब के साथ। लेकिन जब खुदा हमारे दरमियान आता है वो कब आया है और कब चला गया है हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारा राबता उसके साथ नहीं होता है, हमारा राबता उसके साथ नहीं होता है। जब मैं डिवाइन मैनर्स की बात कर रहा हूँ तो जैसे ही आपने नीचे का गेट जो वाइट कलर का गेट है आपने एंटर होना है तो आपका दिमाग रोशन हो जाना चाहिए कि आप चर्च की हदूद में, बल्कि जब आप घर से ही निकले हैं तो आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि आपने खुदा के घर में जा रहे हैं और आपने प्रोटोकॉल देना है। और यकीन जाने मैं जल्दी उठता नहीं, आज मेरी ड्यूटी चेंज हो गई और मुझे सुबह 5 बजे जाना पड़ा जॉब के लिए और वहाँ से मैंने कुछ छुट्टी भी ली हाफ टाइम के लिए कि प्लीज़ एज ए बीइंग पास्टर मेरा काम है चर्च में लीड करना, तो मैं संडे वाले दिन आधा टाइम दे सकता हूँ वरना मैं मुश्किल में हूँ। तो उन्होंने ऐसा किया कि मेरी बात को एक्सेप्ट किया, खुदा पाक ने भी मदद की और मैं 5 बजे उठा और 9 बजे मैं चर्च में यहाँ पर था 9:05 में। तो ये है कि हम वहाँ के मैनर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन चर्च के मैनर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक बच्ची है जब वो इम्तिहान देने जाती है तो एग्जामिनेशन जो हॉल है उसके टाइम टेबल है, अगर वो टाइम पे नहीं जाएंगे तो वो बाहर निकाल देगा। सुनिए ऐसे होता है लेकिन चर्च में 10-15 मिनट भी लेट हो जाएगी फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बात बता रहा हूँ मैनर्स, डिवाइन मैनर्स। अब कोई अगर आपके घर में चला के शराब की बोतल फोड़ के आप इजाजत दोगे पीने की उसको आमद? क्यों? बंदे का पुत्र बड़ा अपने घर जाकर पी धिया भैन वाला घर है नाले मैं तुम जानते नहीं तू कौन, अगर जानता भी हो तो ये बात अच्छी नहीं थी। तो कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ तरीकेकार होते हैं, तो दुआ करने के भी और खुदा से कुछ पाने के भी कुछ मैनर्स हैं। क्यों हमारी दुआएं पूरी नहीं होती हैं? क्यों आसमान तक हमारी दुआएं नहीं जाती हैं? क्योंकि दर हकीकत हम उसको जाने ही नहीं देते। हमारी दुआएं तो हाथे से बाहर से निकलती तो आसमान तक कहाँ जाएंगी? और अगर आसमान तक चली भी गई तो वहां पर इब्लीस के मोकल्स जो हैं वो क्या है, वो ताक जमाए हैं ताकि आपकी दुआएं खुदा के तक ना पहुंच सके। ये जो आप चांद सूरज के फिजा देख रहे हैं ये पहला आसमान है। इससे ऊपर एक और आसमान है जहां पर शरारत की रूहानी फौजों का कब्जा है, जहां पर इब्लीस का तख्त है, और जो उससे आगे वाला आसमान है वो तीसरा आसमान है जहां पर बर्रे और खुदा का तख्त है। हालेलुया। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। अगर आपकी जिंदगी में दुआ नहीं होगी तो ये सारा कुछ आप नहीं कर पाएंगे। वो तीसरे तख्त तक आवाज ही नहीं जाएगी, वो नीचे नीचे घूमती रहेगी। इसलिए आप शिफाई नहीं पाते हैं, इसलिए आप निजात नहीं पाते, इसलिए आपकी जिंदगी में बहाली नहीं है। खुदा से बातचीत करने के लिए भी डिवाइन प्रोटोकॉल होता है। जिस तरह एक अफसर के सामने हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, सर ताड़ी मेहरबानी मैं शादी जाना तो अपनी छुट्टी चाहिए, नहीं 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 दूर जाना सर मेहरबानी है प्लीज अद्भुत बस कीना तरह। तो जब आप खुदा के घर में आएंगे कोई गल नहीं, जो मर्जी आइए पानी सब कहते आना 11 बजे 10:30 बजे आना, तो ये कोई बात ही नहीं है। इसलिए आपको एक कुछ चीज मिलती नहीं है, आप मांगते हैं आप पाते नहीं है, क्योंकि प्रोटोकॉल जो खुदा को, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? अगर मैं खुदा हूं तो मेरा खौफ कहाँ है? खुदा के खौफ में रहे मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा के खौफ में रहे। अगर वो प्यार करने वाला खुदा है तो वो मारने वाला खुदा भी है, वो सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। इसलिए आप उसके खौफ में अपनी जिंदगी गुजारें। ज्यादा से ज्यादा खुदा के टाइम पीरियड में अपने आप को गुजारें, ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रखें। काफी ज्यादा है वैसे जो टाइम का जो है उसकी किल्लत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना एक टाइम टेबल बना लें दुआ का। सुबह दोपहर शाम, सुबह जब आप सबसे पहले उठते हैं ब्रश करने के बाद कम से कम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ 1 घंटा लगाएगा।
ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾਤੇ ਧੋਤੇ खुदा भी करते खुदा भी करते मैं चलता हूँ बस थोड़ा लेट हो गया बस ठीक है। हमारी दुआएं ऐसे हमारी दुआएं यार खुदा ने माहौल बनाया है खुदा भी करते लेट होते हैं ओ बस चलिए 5 मिनट होते दुआएं नहीं करनी। अरे घंटे के बाद तो दुआ शुरू होती है और जब आप दुआ करें ना तो एकदम बड़बड़ करनी शुरू कर दो। आप आए संजीदगी से बैठे आप देख रहे होते हैं यहाँ पे मेरी आंखें बंद होती रहती हैं तुम सोच दो शायद पाली सब सो गए। ऐसा नहीं होता जब हमारे टीचर्स हैं जितने भी हैं वो मुझे एक ही बात सिखाते थे आज आपने सिखाता कुलिया है जब खुदा के घर में आए ना तो खुदा को बोलने का मौका दे खुद ही ना बोलना शुरू कर खुदा को सब अपनी आंखों को बंद करें इधर उधर की गल्ला सारियां डिलीट फॉर्मेट मैं कार्ड नहीं फॉर्मेट कर देता उन्होंने कर देता चर्च चाहे कुछ नहीं पता कुछ भी हो रहा है पता ही किसी गल का सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ ध्यान लगाना और खुदा को मौका देना। ये साथ में खुदा मैं अपनी रूह तेरी रूह के साथ रब करने के लिए पेश करता हूँ कहते जाए और खुदा को फिर मौका दे खुदा आपकी जिंदगी में आएगा खुदा आपके साथ बोलेगा। फिर आप सोचते हैं कि कैसे पता चलेगा ये खुदा की आवाज है कोई और बोल गया कि जितना ज्यादा टाइम आप खुदा के साथ गुजारेंगे उसकी आवाज को उतना ही ज्यादा गहरे तौर पर आप जानना शुरू करेंगे। समझ आ रही आपकी आंखों के ऊपर पट्टी भी बनी होगी ना आपके घर का कोई भी बंदा पुकारेगा आपको पता चलेगा फलाना बंदा बोल रहे हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। तो जब आप खुदा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना बड़ी गहरी बातें हैं मैं चाहूँगा कि जुमे वाले दिन उसको दोबारा मैं उसको वहीं से कंटिन्यू करूँ जहाँ पे छोड़ा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि खुदा को पहले बोल लेंगे कुछ देर 5 मिनट 10 मिनट खुदा को बोल लेंगे उसके बाद फिर अपने खुदा की जो है आप सफ़ात को बयान करना शुरू खुदा की शुक्रगुजारी सेकंड आ जाएगा पहले सफ़ात को बयान करें खुदा की जो सिफतें उसके बाद उसकी शुक्रगुजारी करें फिर जाके आगे जाके उससे कुछ मांगे और वो चीज़ मांगे जिसकी आपको ज़रूरत है। ऐसी चीज़ ना मांग लेना जब तुम मांगोगे तो 10 बंदे का नुकसान हो जाए खुदा ऐसा कभी पूरा नहीं करेगा। वो बड़ा खूबसूरत ज़रूर है मैं सब्र दे नाल रख के यहोवा इसका लास्ट अंतरा है मुबारक है वो जो क्या है वो क्या लास्ट अंतरा है बहुत अच्छा घमंडिया दे कोल ना झूठिया ना अच्छा आप हंस पड़े हैं जब मैंने झूठ का नाम लिया है ऐसा क्यों है? हंसना है ये झूठ बोलना बंद कर देना है घमंडिया कोल वो नहीं जाता ना झूठिया ना यानी कि खुदा का कोई उसके साथ ताल्लुक नहीं है खुदा का उसके साथ कोई दोस्ताना माहौल नहीं है जो झूठ बोलते हो ये मैंने कहा प्लीज झूठ बोलना छोड़ो और गुजारिश ये है कि दुआ करनी शुरू कर दो सुबह दोपहर शाम जब आप दुआ करेंगे ना तो आपकी जिंदगी में अमन रिवाइवल आना शुरू हो जाएगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा मेरा बच्चा रो रहा है अच्छा बच्चा रोता है ये शरीर नहीं कि किसी और चक्कर जो भूख भी तो लगी होती है मैं बड़ा हंसता हूँ तेरे ऊपर मतलब हल्का जो पाइसों में कॉल कर दिया मैं सुनने के लिए तैयार हूँ लेकिन वो बचपना आपके अंदर भी नजर आता है और आपके बच्चे भी एक ईमान रखना है कि जो प्रेयर वॉरियर्स हैं उनकी जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आ सकती। आप यकीन रखिए आपका ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि आपके ऊपर कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती ना कोई जादू ना टूना ना तबीज आपकी जिंदगी पर कभी असरअंदाज नहीं हो सकता। ये उनकी जिंदगी पर असरअंदाज होता है जो सोचते हैं शायद साढ़े पता नहीं किसी ने कुछ कर देता वो कर नहीं देता तुझे अपनी भाई से आप फंसे हो क्योंकि जब आप खुदा से दूर होगे तो मुश्किलात में रहोगे जितना मर्जी आपके पास पैसा आ जाए जितने मर्जी आप घर खरीद लें जितने मर्जी आपके पास शोहरत आ जाए लेकिन बेड़ा गर्क
कहती है? बाइबल कहती है। तो यकीन जाने गुलफाम आमर, और जब आपका ताल्लुक खुदा के साथ जुड़ गया है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ना आपके खानदान पर, ना आपकी जिंदगी पर, ना आपके बच्चों पर, ना आपकी बीवियों पर, और ना आपके घर के किसी फर्द पर कभी इब्लीस की जुर्रत नहीं हो सकती कि वो देख नहीं सके, क्योंकि खुदा वहां पर बसता है। हालेलुया। खुदा के वॉरियर एंजल्स जो है, जंगजू फरिश्ते हैं जो पहरा देते हैं, आपको नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन वो पहरा देते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक खुदा के साथ जुड़ गया है। इब्लीस आपके अंदर खौफ पैदा करेगा और दुआ जो है वो खौफ को दूर कर देगा। दुआ खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाइए, खुदा के खातमों के साथ अपना रिश्ता बनाइए और उस रिश्ते को मजबूत रखना है। इस रिश्ते को मजबूत रखना, मजबूत से मजबूत तक बनाना है। ऐ नहीं है कि एक साल बनाया या महीना बनाया तो बस 2 महीने 3 महीने नजर ही ना हो। जिस तरह आज आप पा रहे हैं, हमेशा आते रहे, अपने बच्चों को तालीमात देंगे, चर्च जाना है, टाइम नहीं जाना है। ऐड के मेरी आवाज सुनोगे या किसी भैन जी फिर आप पाना, ये भी बंधन तोड़ दे, ये बंधन तोड़ दे, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर सारे बंधनों को तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करनी है कि नहीं करनी? कितने घंटे करनी है? जितना खुदा आपको तौफीक देता है, सुबह दोपहर शाम, जब भी आपका दिल करता है आपने दुआ करनी है। जब भी आपका दिल करता है आप टाइम निकाल कर बैठ जाए एक साइड पे, आप दुआ करें, खुदा के साथ एक रिश्ता कायम करें, खुदा के साथ मसरूफ हो जाए। जितने लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ शुरू हो जाए कि भगत बड़ी फिरनी है, भगत बनया फिर समझो शुरू हो गया, कुछ अज होया है, कुछ अज होया, और लोग आपको लान तक करेंगे तू काम कर दी, कोई नहीं करता, नहीं तो मैं दुआ ही कर सकते, कुछ हो रहा है। अब प्लीज आग लग रही है, अब प्लीज नो ऐसा होना चाहिए। खुदा को मौका दे दो आपकी जिंदगी में काम करने का, खुदा को वो आपकी जिंदगी में, तो फिर आपको किसी से दुआएं करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद बदरुएं निकालना शुरू कर देंगे। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां